हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करते हैं आर्बिटर बनते कैसे। ये एक कौतूहल भरा सवाल है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आती है कि आर्बिटर बनते कैसे। वो लोग जो चेस को देखते हैं या चेस आर्बिटर्स को देखते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है कि आर्बिटर यदि बनना चाहें तो बनते कैसे हैं, इसमें आर्बिटर का टाइटल क्या क्या होता है, करना क्या पड़ता है इसके लिए। तो बहुत लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है और इच्छा बहुत है। कई सारे प्लेयर्स, कई सारे पेरेंट्स, कई सारे वॉलंटियर्स जो चेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं और उनकी इच्छा होती है इसके बारे में जानने की और इससे जुड़ने की। तो आज उस प्रक्रिया की बात करते हैं हम कि किस तरह आर्बिटर बनते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि फिडे के द्वारा आर्बिटर के दो टाइटल निर्धारित हैं, एक फिडे आर्बिटर और दूसरा इंटरनेशनल आर्बिटर। और फेडरेशन की यदि हम बात करें तो हर फेडरेशन आमतौर पे अपने यहाँ नेशनल आर्बिटर की डिग्री भी देती है और इसके लिए वो अपने यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, नेशनल आर्बिटर के एग्ज़ाम लेती है। और हमारे इंडिया में कुछ राज्यों में स्टेट आर्बिटर्स के भी एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि फिडे के द्वारा जो निर्धारित, वर्ल्ड चेस फेडरेशन के द्वारा जो निर्धारित आर्बिटर बनने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो क्या है और वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि अभी से पहले, काफ़ी पहले सिर्फ इंटरनेशनल आर्बिटर हुआ करता था, फिडे आर्बिटर नहीं हुआ करता था। ये तकरीबन 2007 में फिडे आर्बिटर इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद से फिडे आर्बिटर बनना कंपलसरी हो गया। आपको पहले फिडे आर्बिटर बनना है, उसके बाद ही आप इंटरनेशनल आर्बिटर बन सकते हैं। तो फिडे आर्बिटर बनने के लिए क्या करना होता है? तो फिडे आर्बिटर बनने के लिए आपके पास सबसे पहला एक आवश्यक जो प्रोसेस है कि आपको फिडे आर्बिटर सेमिनार अटेंड करना पड़ता है और इसे क्वालिफाई करना होता है। फिडे आर्बिटर सेमिनार में जो फिडे लेक्चरर होते हैं वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपको एजुकेट करते हैं, आपको लेक्चर देते हैं और फिर अंतिम दिन एग्ज़ाम लेते हैं। और एग्ज़ाम में जो लोग क्वालिफाई करते हैं उन लोगों का नाम फिडे के वेबसाइट पे पब्लिश होता है कि कौन कौन से लोग इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए। और फिडे आर्बिटर नॉर्म लेने के बाद या पहले भी यदि आपके पास हो तो फिडे आर्बिटर सेमिनार के अलावा आपके पास 3 और नॉर्म होने चाहिए और ये 3 नॉर्म आपको फिडे रेटेड इवेंट से मिलेंगे। कोई भी फिडे रेटिंग टूर्नामेंट हो उससे आपको वो 3 नॉर्म लेने होते हैं, यानी 3 अलग अलग फिडे रेटिंग टूर्नामेंट में आपको काम करने का अनुभव होना चाहिए और उसके चीफ आर्बिटर आपको फिडे आर्बिटर का नॉर्म देंगे और आपको तीनों नॉर्म और अटेंडेंस, फिडे आर्बिटर सेमिनार के क्वालिफाई करने का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना होता है। तो इस तरह 3 नॉर्म, 3 टूर्नामेंट का और आर्बिटर सेमिनार का 1 नॉर्म, ये 4 नॉर्म आपको अपने एप्लीकेशन के साथ लगाने पड़ते हैं जो आपको अपने फेडरेशन में सबमिट करना होगा और फेडरेशन उसको फिडे आर्बिटर कमीशन को सबमिट करेगी। फिर फिडे आर्बिटर कमीशन इसकी स्क्रूटनी करेगी कि ये सारे नॉर्म सही हैं या नहीं हैं और उसके आधार पे फिडे आर्बिटर कमीशन आपको फिडे आर्बिटर का टाइटल अवार्ड करती है।
अब ये जानते हैं कि फिडे आर्बिटर से उम्मीद क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या किया जाता है, उनसे एक्सपेक्टेंसी क्या होती है। एक तो माना जाता है कि उनको स्विस पेयरिंग सिस्टम आनी चाहिए, और यूजुअली आजकल तो सॉफ्टवेयर ही यूज़ किया जाता है। तो जो भी आप जिस क्षेत्र में भी हों, अभी जो एक पॉपुलर स्विस पेयरिंग प्रोग्राम है स्विस मैनेजर, तो माना जाता है कि आपको आना चाहिए स्विस पेयरिंग प्रोग्राम का ऑपरेशन, और इसके साथ ही आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको फिडे रेगुलेशन, लॉज ऑफ चेस, कंपटीशन रूल वगैरह आपको आना चाहिए। साथ ही कम से कम एक फिडे ऑफिशियल लैंग्वेज आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो यूजुअली मोस्ट कॉमन हम लोगों के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से, या आसपास के जो हमारे कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो उम्मीद किया जाता है कि कम से कम आप एक फिडे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश आपको आती हो, इतनी आती हो जिससे आप कम्युनिकेट कर पाएँ, अपनी बात सामने वाले को समझा पाएँ या सामने वाले की बात आप समझ पाएँ। साथ ही जो डिफरेंट टाइप के चेस क्लॉक होते हैं उसका ऑपरेशन आपको आना चाहिए, कैसे उसको हैंडल करते हैं, कैसे रीसेट करते हैं, यदि आप टाइम पेनल्टी देते हैं तो उसको कैसे रीसेट करते हैं, ये सारे ऑपरेशन आपको चेस क्लॉक के आने चाहिए। और फिडे आर्बिटर के लिए आपको, जैसे कि मैंने बताया कि 3 रेटिंग टूर्नामेंट होने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ इवेंट हैं जहां यदि आप टूर्नामेंट करते हैं या आपने काम किया है तो उसके नॉर्म भी इसमें इक्वली वैलिड होते हैं। जैसे मान लीजिए यदि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है और उसमें 10 प्लेयर खेल रहे हैं, तो ये ऐसे टूर्नामेंट भी आपको नॉर्म के लिए एक्सेप्ट किए जाते हैं। साथ ही यदि फिडे रेटेड रैपिड और ब्लीच टूर्नामेंट है तो उसका भी, लेकिन मिनिमम 30 प्लेयर होने चाहिए उसमें। ऐसा फिडे रेटेड रैपिड या ब्लीच का टूर्नामेंट हो जिसमें कम से कम 30 प्लेयर खेल रहे हों, तो उस टूर्नामेंट का भी एक नॉर्म वैलिड है, लेकिन कंडीशन है कि कम से कम 9 राउंड का टूर्नामेंट होना चाहिए और कम से कम 30 प्लेयर उस टूर्नामेंट में खेल रहे होने चाहिए। और ओलंपियाड जैसे टूर्नामेंट में कई बार क्या होता है कि आप को मौका मिल जाता है, यदि आपकी कंट्री होस्ट कर रही है तो बड़े पैमाने पे आर्बिटर की ज़रूरत होती है, तो वो अपने लोकल आर्बिटर्स को लेते हैं। तो वैसे आर्बिटर जिनके पास लाइसेंस हो और जिन्होंने सेमिनार अटेंड किया हुआ हो, तो उनको लिया जाता है, उनको मौका दिया जाता है। तो ऐसे आर्बिटर जो वहाँ पे ओलंपियाड में काम कर चुके हैं, तो उन्हें भी एक नॉर्म, उसका भी एक नॉर्म फिडे आर्बिटर के लिए वैलिड होता है यदि वो आर्बिटर के रूप में उन्होंने वहाँ पे काम किया है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं ऐसे टूर्नामेंट, ये सारे टूर्नामेंट्स हैं। इन सारे टूर्नामेंट में मोस्ट कॉमन है कि आप फिडे रेटिंग टूर्नामेंट में आपने 3 नॉर्म उठाया हो, या रैपिड या ब्लीच का भी एक नॉर्म वैलिड है। तो इस तरह के टूर्नामेंट से कुल टोटल आपके 3 नॉर्म होने चाहिए और एक फिडे आर्बिटर सेमिनार का नॉर्म होना चाहिए। इस तरह इकट्ठे 4 नॉर्म जब आपके हो जाते हैं तो आपको अप्लाई करना है फिडे आर्बिटर के लिए। अब जब एक बार आप फिडे आर्बिटर बन जाते हैं तो फिडे आर्बिटर बनने के बाद प्रक्रिया शुरू होती है इंटरनेशनल आर्बिटर बनने की। तो इंटरनेशनल आर्बिटर बनने के लिए कोई टेस्ट में अपीयर नहीं होना होता है आपको। टेस्ट आपको एक बार ही देना होता है फिडे आर्बिटर सेमिनार जब आप अटेंड करते हैं तो। लेकिन इंटरनेशनल आर्बिटर बनने के लिए आपको फिर नॉर्म लेने पड़ते हैं। जैसे आपने फिडे आर्बिटर टूर्नामेंट के लिए फिडे आर्बिटर नॉर्म लिए थे, उसी तरह आपको इंटरनेशनल आर्बिटर के भी नॉर्म लेने पड़ते हैं। और यहाँ पर आपको कम से कम 4, ऑब्वियसली चूँकि वहाँ पे आपको सेमिनार भी मिल गया था, यहाँ आपको सेमिनार नहीं लेना है, तो आपको यहाँ 4 इवेंट होने चाहिए आपके पास।
तो अब यहाँ पे ये 4 कौन से इवेंट होने चाहिए जिससे आपको इंटरनेशनल आर्बिटर के नॉर्म मिलेंगे। तो इसके लिए आपके यहाँ का यदि नेशनल चैम्पियनशिप है तो वो नॉर्म के लिए वैलिड है, लेकिन नेशनल सीनियर चैम्पियनशिप आपके कंट्री का नेशनल सीनियर चैम्पियनशिप नॉर्म के लिए वैलिड है। और ऐसे मैक्सिमम 2 ही नॉर्म आप लगा सकते हैं अपने टाइटल एप्लीकेशन में। इसके अलावा FIDE के जितने भी ऑफिशियल टूर्नामेंट या मैचेज हैं वो सब वैलिड है इंटरनेशनल आर्बिटर के नॉर्म के लिए। या फिर ऐसे ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिसे हम लोग अपने यहाँ बोलचाल की भाषा में ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट बोलते हैं, तो ऐसे ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में यदि आपने काम किया है तो ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में आपको इंटरनेशनल आर्बिटर का नॉर्म मिलता है। या फिर ऐसे FIDE रेटेड टूर्नामेंट जहाँ कम से कम 100 प्लेयर खेल रहे हों और कम से कम 3 डिफरेंट फेडरेशन के प्लेयर खेल रहे हों, जिसमें कम से कम 30% रेटेड प्लेयर हों और कम से कम 7 राउंड का टूर्नामेंट हो। तो ऐसा कंपोजिशन जिस टूर्नामेंट का होता है उसका भी एक नॉर्म आप अपने टाइटल एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो भी ऑफिशियल चैम्पियनशिप है, ऑफिशियल वर्ल्ड चैम्पियनशिप या ऑफिशियल एशियन चैम्पियनशिप, जोनल चैम्पियनशिप, ये सब भी आपके नॉर्म के लिए वैलिड हैं। और रैपिड और ब्लिस का भी यदि कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप है तो उसका भी एक नॉर्म आपको वैलिड है। यदि आपने ओलंपियाड में काम किया है और मैच आर्बिटर के रूप में आपको वहाँ पे ड्यूटी मिली है, उसका भी एक नॉर्म इंटरनेशनल आर्बिटर नॉर्म के लिए वैलिड है। तो इस तरह से जब इतने सारे टूर्नामेंट्स में से कोई भी 4 टूर्नामेंट में या चैम्पियनशिप में जब आप काम करते हैं और जब उनके चीफ आर्बिटर आपको सर्टिफाई करते हैं कि आपने वहाँ उस चैम्पियनशिप में या उस टूर्नामेंट में काम किया है और आपको नॉर्म देते हैं, तो ऐसे 4 नॉर्म कलेक्ट करने के बाद फिर आपको इंटरनेशनल आर्बिटर का एप्लीकेशन तैयार करना है। उसके साथ आपको ये 4 फॉर्म लगाने हैं, आपको अपने फेडरेशन के पास सबमिट करना है और फिर वो आर्बिटर कमीशन FIDE के पास भेजा जाएगा स्क्रूटनी के लिए। वो उसको चेक करेंगे और सारा डाटा, सारा टूर्नामेंट रिपोर्ट से टैली करने के बाद यदि वो सेटिस्फाई होते हैं तो फिर वो टाइटल वहाँ से अवार्ड किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया है FIDE आर्बिटर बनने की और इंटरनेशनल आर्बिटर बनने की। और एक बात और ध्यान रखें कि अब मतलब बहुत पहले ये नहीं हुआ करता था लाइसेंस वगैरह, लेकिन आज की तारीख में किसी भी ऑफिशियल टूर्नामेंट को आप तभी ऑफिशिएट कर सकते हैं जब आपके पास FIDE का लाइसेंस हो आर्बिटर के रूप में। भले ही आप इंटरनेशनल आर्बिटर हों या FIDE आर्बिटर हों, लेकिन यदि आपके पास FIDE का लाइसेंस नहीं है तो आप किसी भी ऑफिशियल इवेंट में आप आर्बिटर के रूप में ऑफिशिएट नहीं कर सकते। और एक बात और भी आपको बता दें कि जब इंटरनेशनल आर्बिटर के नॉर्म एप्लीकेशन जब आप सबमिट कर रहे हो तो उनमें जो 4 नॉर्म है उन 4 में कम से कम 2 डिफरेंट चीफ आर्बिटर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही चीफ आर्बिटर के एक ही चीफ आर्बिटर के द्वारा इशू किए हुए 4 नॉर्म, उसमें कम से कम 2 डिफरेंट चीफ आर्बिटर होने ही चाहिए। और इस तरह से आप इंटरनेशनल आर्बिटर बन जाएंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है क्लासिफिकेशन के बारे में, आप उसको देख सकते हैं। जब एक बार आप इंटरनेशनल आर्बिटर बन जाते हैं तो फिर आपके क्वालिटी और आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए फिर आपको इंटरनेशनल आर्बिटर के रूप में या FIDE आर्बिटर के रूप में फिर बाद में आपकी ग्रेडिंग की जाती है कि आप कितने अनुभवी, कितने योग्य, कितने एफिशिएंट आर्बिटर हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
किसी और टॉपिक पे, और आप लोगों को अच्छा लगे तो फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, अपने पेज पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो ये बातें पहुंच सके, ये जानकारी शेयर हो पाए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।